Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sonia Jain, your maths teacher. Today we will do question number 3 of exercise 1.3. हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले अपलोड किया था बट उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जिसको पढ़कर मुझे ये लगा कि मुझे ये क्वेश्चन दोबारा अपलोड करना चाहिए, क्योंकि इसके जो कमेंट्स आए थे उसमें कमेंट्स में मुझे ये कहा गया कि मैम हर वीडियो में, मतलब और भी वीडियोज आप लोगों ने देखी होगी, हर वीडियो में इसके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या कौन सा तरीका सही है या बुक के पीछे जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहे हैं। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा कराऊंगी विद प्रूफ आपकी एनसीईआरटी बुक का, कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि आप ये सोचो कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या दूसरी वीडियो में जो कराया जा रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो टेंशन खत्म करने के लिए, आप लोगों की टेंशन को खत्म करने के लिए मैं ये क्वेश्चन दोबारा कर रही हूँ। सो क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। हमें प्रोडक्ट्स को जनरल रूल के थ्रू करना है, ठीक है, एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल रूल क्या है। सो जनरल रूल टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स इज, ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 22 पे मेंशन है, इसीलिए मैं ये बुक भी साथ में लेकर आई हूँ सो दैट कि आपको ये ना रहे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 है, उससे पहले एक पेज नंबर 22 है, उसमें यहाँ साफ है टू द जनरल रूल दैट वी कैन मेक इज, ठीक है, उसके बाद ये जनरल रूल है। तो आप समझते हैं कि ये जनरल रूल है क्या, ठीक है। सो जनरल रूल इज राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस देन मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर। मतलब जो भी नंबर्स हैं आपके पास उनको उनके ग्रेटेस्ट प्लेस तक आपको एस्टिमेट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? ठीक है। सो जैसे एक एग्जांपल लिया है पहले मैंने, 81 इंटू 479। सो अब इसका देखो ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 81 का, 1 10, यानी कि 10 है इसका ग्रेटेस्ट प्लेस। तो इसको अगर मैं राउंडेड ऑफ करूंगी तो कहां तक करूंगी? 10 तक करूंगी। ठीक है, 10 के लिए राउंड ऑफ करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे 0 1 है, 10 में एक 0 होती है, ठीक है ना। अगर मुझे 10 के लिए राउंड ऑफ देखना होता है तो मैं देखती हूँ कि 5 से नंबर कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो ये 5 से कम है, दैट मीन्स कि 5 से कम है, तो यानी कि ये 8 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ 0 बन जाएगा। अगर ये 5 से ज्यादा होता तो ये बन जाता 90। ओके, नेक्स्ट हमारा 479 है। अब इसका ग्रेटेस्ट प्लेस देखेंगे, 1s 10s 100, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है? 100 है। 100 तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है। 100 तक राउंड ऑफ करने के लिए अगर मुझे इसे 100 तक राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेशन 100 के उसके करना है, तो देखो मैं इसलिए बार बार ये जीरोस पे काउंट करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि कई बार आपको 1000 10,000 या 1000 या 100 या 10 में करना हो। सिंपली आप ये देखो कितनी जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। 2 जीरोस यानी कि 50। मतलब आपको जो राउंड ऑफ करना होता है या तो 5 को देखना होता है या 50 को या 500 को या 5000 को, कि 5 से कम है या ज्यादा है, 50 से कम है या ज्यादा है, 500 से कम है या ज्यादा है, या 5000 से कम या ज्यादा है। तो अभी अगर मुझे राउंड ऑफ करना है 100 के, तो 100 में कितनी जीरोस है? 2 जीरोस है। तो 2 जीरोस यानी कि 2 डिजिट का नंबर यानी कि 50। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये जो नंबर है इसके लास्ट की 2 डिजिट के, ये 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। तो दिस इज ग्रेटर देन 50। ओके, सो अगर ये 50 से ज्यादा है तो यानी कि ये जो 4 है ये मेरा क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा और ये दोनों 0 बन जाएंगे। और अगर ये 50 से कम होता तो ये मेरा बन जाता 400। ओके, अब सिंपली इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 8 5 जा 40। अब सिंपल मुझे क्या करना है? 0 काउंट करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना, 0 काउंट करनी है। 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरोस मुझे यहां लिख देंगे। ओके, समझ में आया? अब हम करेंगे क्वेश्चंस के पार्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, and our A part is 578 into 161। सो हमारा जनरल रूल क्या कहता है कि हमें हर फैक्टर को इसके ग्रेटेस्ट प्लेस तक पहले देखना होगा और उसके ग्रेटेस्ट प्लेस तक उसे राउंडेड ऑफ करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई। ओके, सो
सबसे पहले मुझे 578 का ग्रेटेस्ट प्लेस देखना है। तो देखो 1s 10s 100 ग्रेटेस्ट प्लेस है। सो मैं 578 इज राउंडेड ऑफ टू कितना, कहां तक करूंगी, 100 तक करूंगी। ओके, सो अगर मुझे इसको 100 तक राउंडेड ऑफ करना है, 100 तक राउंडेड ऑफ करने के लिए यहाँ 100 में कितनी जीरोज है, 2 जीरोज है, यानी कि 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट यानी कि या मुझे 550 या 500 या 5000 में से क्या देखना होगा, 50 देखना होगा। ओके, सो मुझे ये देखना लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, क्या 50 से कम है या ज्यादा, 50 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये वाली डिजिट मेरी बढ़ जाएगी और यहाँ दोनों जीरो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 161, अब अगेन मुझे क्या देखना है, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस, 1s 10s 100, इसका भी 100 ही है। सो 161 इज राउंडेड ऑफ टू अगेन 100। सो मुझे क्या देखना होगा कि लास्ट के 2 डिजिट 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। अगेन ये 50 से ज्यादा है तो दैट मीन्स कि ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा और ये जीरोस बन जाएंगे, राइट। अब मल्टीप्लाई, सो मेरा हो जाएगा 600 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 6 2s are 12। अब क्या करेंगे, जीरोस काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो मेरा ये आंसर आ गया 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5,281 इंटू 3,491। अगेन मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनका ग्रेटेस्ट प्लेस देखना है। सो इसका ग्रेटेस्ट प्लेस देखते हैं, 1s 10s 100 1000, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, 1000। तो मुझे कहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसे, 1000 तक। सो 5281 इज राउंडेड ऑफ टू कहां तक करना है, 1000 तक। ओके, 1000 तक राउंडेड ऑफ करना है। अगेन 1000 में कितनी जीरोस, 3 जीरोस, 3 जीरोस है, यानी कि मुझे लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है और जो कि मेरा क्या आएगा, 3 डिजिट का नंबर 500। मैंने कहा था 550 500 5000 50,000 हमें ये देखना होता है। सो अगेन ये नंबर मेरा 3 डिजिट का 500 से ज्यादा है या कम है, 500 से कम है। सो दैट मीन्स कि मेरा ये जो 5 है ये एज इट इज रहेगा और बाकी तीनों जीरोस बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर, इसका अगेन ग्रेटेस्ट प्लेस 1s 10s 100 1000 है, यानी कि मुझे इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1000 के। सो अगेन 3491 इज राउंडेड ऑफ टू 1000। सो दिस विल बिकम अगेन 3 जीरोस है, 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स मेरे ये हैं। सो 500 से कम है, सो 500 से कम है तो यानी कि मेरा ये 3000 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई। सो 5000 इंटू 3000 एंड दिस विल बिकम 5 3s are 15 and how many zeros, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड कॉमास पुट कर देंगे। नाउ कमिंग टू अदर पार्ट्स, अब है सी पार्ट 1291 इंटू 592। अब देखो इसका मुझे सबसे पहले क्या देखना है, जनरल रूल के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट प्लेस। सो मेरा इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, 1s 10s 100 1000 है, यानी कि मुझे इसको किसके राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 1000 के करना पड़ेगा। सो 1291 इज राउंडेड ऑफ टू कहां तक राउंडेड ऑफ करूंगी, 1000 के, ठीक है, 1000 के। 1000 में कितनी जीरोस, 3 जीरोस। अगर ये 3 जीरोस है तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, यानी कि 500 से कम है या 500 से ज्यादा है। सो ये 500 से मेरा कम है, सो दिस विल बिकम 1 एज इट इज, ये 1 ही रह जाएगा और यहाँ 3 जीरोस आ जाएंगे। नेक्स्ट है 1s 10s 100 इसका ग्रेटेस्ट प्लेस है। अगर इसका ग्रेटेस्ट प्लेस 100 है तो मुझे इसे कहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 100 के राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो 592 इज राउंडेड ऑफ टू 100, मैं इसको
100 के राउंड ऑफ करूंगी। 100 के राउंड ऑफ मतलब 2 zeros यानी कि मुझे लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। ठीक है, 2 डिजिट्स है यानी कि 50 से ज्यादा है या 50 से कम है? 50 से ज्यादा है 92। ठीक है, सो ये 5 का क्या बन जाएगा? मेरा 6 बन जाएगा और यहाँ 2 zeros आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सो 1000 इंटू 600, 6 1 जा 6, 1 2 3 4 5, 5 zeros, 1 2 3 4 5, 5 zeros and this is our answer. नेक्स्ट है 9250। इसका मुझे सबसे पहले ग्रेटेस्ट प्लेस देखना है। सो 1 10 100 1000, 1000 ग्रेटेस्ट प्लेस है तो मुझे इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 1000 के राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो 9250 इज राउंडेड ऑफ टू 1000। ओके, अगर मैं इसको 1000 के राउंडेड ऑफ करती हूँ तो 1000 में कितने जीरोस? 3 जीरोस। 3 जीरोस है यानी कि 3 डिजिट को मुझे देखना है जो कि 500 से कम है या ज्यादा है? 500 से कम है। दैट मीन दिस विल बिकम 9000। नाउ 29 का ग्रेटेस्ट प्लेस 1 टेंस है तो यानी कि मुझे इसको किसके राउंड ऑफ करना पड़ेगा? टेंस के राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो 29 इज राउंडेड ऑफ टू 10। अब 10 के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? एक डिजिट देखनी पड़ेगी यानी कि ये देखना पड़ेगा क्या कि ये 5 से ज्यादा है या कम है? ये 5 से ज्यादा है। दैट मीन्स दिस विल बिकम 30। ओके, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है 9000 इंटू 30। 9 3 जा 27, 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4 0। सो दिस इज आवर आंसर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि पीछे क्या आंसर आ रहा है या दूसरे वीडियोस में क्या कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स थे कि मैडम हर वीडियो में इसके आंसर्स अलग है, हर वीडियो में इसके सॉल्यूशंस अलग है। अब क्योंकि ये बुक में मेंशन है तो अगर आपको कोई कहता है कि ये रॉन्ग है या कुछ है तो यू कैन शो द बुक। ओके, कि आपने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं कि पीछे क्या आंसर आ रहा है या किसी और का क्या आंसर है। Okay, now moving to the next question. But before that, don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, bye-bye.